हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे बेल्जियम के प्रोफेशनल कार्ड के बारे में कि कैसे आप सेल्फ खुद से बेल्जियम का प्रोफेशनल कार्ड ले सकते हो। देन उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क परमिट आप ले सकते हो। जी हाँ, सेल्फ। इसकी डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। प्रोफेशनल कार्ड नाम से ही लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को मिलेगा। जी हाँ, अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई डिग्री है, कोई तजर्बा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ये। अदरवाइज़ अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने अपना एम्बेसी जाना है, बेल्जियम एम्बेसी में जाके उनको कहना है मैंने प्रोफेशनल कार्ड के लिए अप्लाई करना है। वो आपको एक फ़ॉर्म दे देंगे, वो फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म के साथ अपना पासपोर्ट, तस्वीरें, सारे एजुकेशन जितनी भी है आपकी, सारे सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस लेटर जितना भी है आपका, और जो भी फालतू डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, छोटे मोटे डिप्लोमे किए हुए हैं, वो सब कुछ आपने एक फ़ाइल पूरी बना के वो फॉर्म फिल करके एम्बेसी में जमा करा देनी है प्रोफेशनल कार्ड के लिए। और एम्बेसी एक अकाउंट देगी आपको ऑनलाइन के इसमें आपने पैसे जमा कराने हैं। जो कार्ड की फ़ी है वो ऑलमोस्ट 200 यूरो है, वो आपने सबमिट करवानी है और किसी को नहीं देनी। एम्बेसी ही आपकी फ़ाइल जमा करके आपको लिंक देगी कि इधर पैसे सेंड करने हैं। जैसे आप पैसे सेंड करोगे, आपकी एम्बेसी आपकी फ़ाइल जो है वो बेल्जियम में प्रोफेशनल जो उनका एक इंस्टीट्यूट है, जो इदारा है, उनके पास रिव्यू के लिए भेज देगी। जैसे वो रिव्यू के लिए जाएगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, आपकी एजुकेशन सब कुछ सही है, एक्सपीरियंस लेटर सही है, सारे लिहाज से आपकी फ़ाइल अच्छी है, देन वो आपको एक प्रोफेशनल कार्ड इशू करते हैं। वो कार्ड आपको एम्बेसी से उठाना पड़ता है। जल्दी महीना भी लग जाता है, 2 3 4 महीने तक भी चली जाती है। ये आपके डिपेंड होता है कि आपकी फ़ाइल की बारी कब आई है और कितना रिव्यू हो रहा है। कोई मसला तो नहीं है आपकी फ़ाइल में। जैसे ही आपका प्रोफेशनल कार्ड आता है, उस कार्ड की बिना पे देन आप सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? वो जैसे ही आपके पास कार्ड आएगा, देन अगेन आप एम्बेसी में जाओगे और उनको कहोगे मैंने डी क्लास का वीज़ा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा होता है, वो अप्लाई करना है। याद रखना कि अब वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपका पासपोर्ट कम से कम साल से ज़्यादा ही होना चाहिए। ये ना हो कि साल का हो तो चांस होता है, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा आपका 2 साल का भी लग सकता है। अगर आपका पासपोर्ट 1 साल का हुआ तो तन ऑफकोर्स 1 साल का ही वीज़ा लगा के देंगे। तो जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होगी उतना ही बेस्ट है, नहीं तो आप नया पासपोर्ट इशू करा के उससे अप्लाई कर सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस, आपने अपने प्रोफेशनल कार्ड एम्बेसी को दिखाना है, पासपोर्ट, तस्वीरें, फिर वो सारे सर्टिफिकेट, अपने सारी डिटेल, अगर मैरिज शादी है तो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर शादीशुदा नहीं हो तो FRC फैमिली सर्टिफिकेट, अगर जॉब करते हो तो जॉब की सारी डिटेल, अगर आप बैंक स्टेटमेंट, आपके नाम कोई चीज़ है तो वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस, फ़्लाइट, होटल की बुकिंग, सारा कुछ ये साथ लगा के प्रोफेशनल कार्ड के बिना पे आपने एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई कर देना है। और ऑलमोस्ट इसका भी 150 टू 180 190 यूरो इसकी फ़ीस है वीज़े की भी। जैसे मैंने कहा, ये 1 साल का और 2 साल का वीज़ा लगता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो थोड़ा सा पासपोर्ट ही होता है उनका ख़त्म होने में, वो अप्लाई कर देते तो 1 साल का लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन पासपोर्ट की होगी उतना ही अच्छा है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट आपको 2 साल का वीज़ा आसानी से लग जाता है आपका। जैसे 2 साल का वीज़ा लगता है तो आप बेल्जियम में जाके लीगली जाके आप वर्क ढूंढ सकते हो, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड है, काम कर सकते हो, आप वहाँ स्टे कर सकते हो, जब दिल करे वापस आ सकते हो। क्योंकि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा मतलब कि जब भी आपका दिल चाहे आप फ़्लाइट लेके अपने घर आ सकते हो, जब आपका दिल जाए आप वापस जा सकते हो। तो 2 साल में आप वहाँ अर्निंग भी कर सकते हो। अगर कोई आप अच्छी प्रोफेशनल जॉब ढूंढ लेते हो तो देन कंटिन्यू आप वहाँ स्टे कर सकते हो। और इसमें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी उसकी चीज़ नहीं है, ख़ुद से आप अप्लाई कर सकते हो, ख़ुद से सारा कुछ आप कर सकते हो। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको एम्बेसी जाने का ख़र्चा होगा। बाकी जो कार्ड की फ़ीस है वो भी ओरिजिनल है, जो वीज़े की फ़ीस है वो भी ओरिजिनल है। एजेंट का इसमें कोई चक्कर भी नहीं है। अदरवाइज़ एजेंट आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं प्रोफेशनल कार्ड के लिए कि 10 लाख में बनवा दूंगा, और जिनको नहीं पता प्रोसेस का वो देते भी हैं पैसे, और जिनको पता है तो सेम डिग्री तुम्हारी, पासपोर्ट तुम्हारा, पैसे तुम्हारे, अप्लाई तुमने करना है, एजेंट को बीच में रख के एक्स्ट्रा पैसे देने वाली बात बनती है उसको।
ये सिंपल सा मैंने ओवरव्यू दिया है प्रोफेशनल कार्ड के बारे में, और देन प्रोफेशनल कार्ड से आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में। होप के वीडियो आपको सिंपल ज़बान में समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना दुआओं में याद रखना।